सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास के इस चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे, मैं बताऊँ आपको, अगर बात कर लेंगे आज हम इस वीडियो में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के बारे में। बेसिकली हम बात कर रहे हैं उन हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की जो लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी भीड़ है जो एक लैंग्वेज की वजह से अपने करियर को नहीं बना पाती है। एक बहुत छोटी लैंग्वेज है, बहुत बड़ी नहीं है, बस उसे 2-3 महीने में अगर वो मेहनत कर दे तो उस लैंग्वेज के ऊपर वह राजा बन जाएगी। एक छोटी सी चीज के लिए वह अपने कैरियर को दांव पे लगा देती है। लेकिन साथियों, हम आज बात करेंगे उस कैरियर को और बेहतर बनाने के लिए जो आपका एक सपना है कि आप बीएससी नर्सिंग करें, लेकिन आप छोड़ देते हैं सिर्फ इंग्लिश के डर से। इंग्लिश इतनी टफ नहीं है कि आप अपने बातों को, अपनी जो एम है बचपन का, उसको आप छोड़ दो। बस आप हमारे साथ थोड़ी मेहनत कर दोगे तो पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप अपने एम की तरफ 100% पहुंच जाओगे। लेकिन कैसे कैसे आपको उस डर को खत्म करना है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मैं वो हर एक चीज का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, हर एक चीज का समाधान लेकर के आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करना। आइए यहां से बात करेंगे एक एक चीज को। देखो, बात हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा डर इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। जो एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है, यूपी बोर्ड का होता है, चाहे वह बिहार बोर्ड का हो, जहां भी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो, उसे इस बात का डर लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह बहुत ज़्यादा टफ है। वैसे मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज मैंने भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम और आगे की पूरी पढ़ाई, पूरा सिलेबस, बुक्स, हॉस्पिटल्स, ड्यूटीज, सब कुछ क्या होती हैं, इंग्लिश के लैंग्वेज के अंदर ही होती हैं। लेकिन क्या है, आपको क्या करना है, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, उस चीज के बारे में, एकदम अच्छी स्मूथ इंग्लिश कैसी बनेगी, आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा। देखना, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए चलना और उस चीज पे आगे आप फोकस करना। 2-3 महीने अगर तुम इस चीज पे काम कर ले गए तो पूरी उम्मीद है कि आप कर ले जाओगे बहुत बेहतरीन। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, पहले पॉइंट है इंग्लिश साइंटिफिक टर्म्स के डर। क्या क्वेश्चन है, इंग्लिश साइंटिफिक टर्म्स के डर। अब इस टर्म को कैसे, साइंटिफिक टर्म्स को कैसे हम दूर करें, कैसे इन दिक्कतों का हम सामना करें। सबसे पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की पाचन तंत्र जानते हैं, लेकिन जब एग्जाम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, वो तो विद्यार्थी है, ये पाचन तंत्र जानता है, पाचन तंत्र उसने अपने क्लास के अंदर पढ़ा है, लेकिन जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम आता है वह कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन बात क्या है बड़ी शानदार, कि उसने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, बस उसको एक बहुत बड़ी गलती उसको क्या हो जा रही है, उसने हिंदी के अंदर पढ़ा था इस चीज को और उसको एग्जाम के अंदर इंग्लिश के अंदर आ गया। बस ये दो चीज का उसे अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन इन दो अंतर को उसे सेम करना होगा। कैसे करना होगा उसको आगे देखेंगे। दिक्कत क्या है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री एंड टेक्निकल वर्ड का इंग्लिश में समझ ना आना। ठीक है, दिक्कत क्या है कि जो बायोलॉजिकल टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको ना समझ में आने के कारण क्या हुआ, उसने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। जो कि बात क्या रियल में है कि उसने इस चीज को बड़े अच्छे से समझा था, हर एक चीज को उसने समझा था, इस टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम की एकदम डीपली उसने पढ़ाई की थी। बस उसने मार कहाँ पे खाई कि उसे इंग्लिश नहीं आ रही थी, उसके टेक्निकल वर्ड नहीं आ रहे थे। अब इनको कैसे आपको सही करना है, देखना। बाइलिंगुअल डिक्शनरी, हिंदी एंड इंग्लिश की एक डिक्शनरी आपको बनानी है, लेनी है। अगर आप डिक्शनरी ले रहे हो इंग्लिश और हिंदी की, या फिर आप क्या करो, एक नोटबुक बनाओ। सबसे बढ़िया होगा कि आप एक नोटबुक बनाओ जो आपके काम आएगी, बाद में और भी लोग के आपके पीछे जो आ रहे हैं उनके भी काम आएगी। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो उसे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्या हैं, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें हिंदी के अंदर तो जो उसके इम्पॉर्टेंट क्या हैं, मीनिंग्स हैं, हिंदी शब्दों के सामने उनका इंग्लिश नाम लिख लो। जैसे आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कोशिका। अब कोशिका को जो आपने पढ़ा तो इसका इंग्लिश क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, ये जो कोशिका है, आपने अपने बुक के अंदर कोशिका पढ़ा, लेकिन इसका इंग्लिश क्या होता है, सेल। अब ये चीज आपने अपने नोटबुक के अंदर लिख ली। जब आप दोबारा इंग्लिश के क्वेश्चन को करना सॉल्व, तो आपको अपनी इस नोटबुक को, इस डिक्शनरी को, अगर आप डिक्शनरी लिए हो या फिर आप नोटबुक में लिख रहे हो, दोनों में से कोई एक चीज है, उसको आप अपने सामने रख लेना। सामने रखने का फायदा क्या होगा, शब्दों को सामने उनका इंग्लिश नाम लिख लें। जैसे
क्या कोशिका हो गया, आपने सेल जाना, ऊतक को टिश्यू कहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आपका क्या होगा, ब्रेन इंग्लिश वर्ड को एक्सेप्ट करने लगेगा। जब आप धीरे धीरे छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड को अपनी ब्रेन के अंदर ले जाओगे, एक्सेप्ट कराओगे, उनको धीरे धीरे पढ़ोगे और उनको समझोगे, तो ये जो छोटी छोटी मीनिंग्स हैं, जब आप इनको जिस दिन से समझना शुरू कर दोगे, उस दिन बाद आएगा कि वो दिन बहुत दूर नहीं होगा जब आपको जो टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स थे, बहुत टफ आपको लग रहे थे, वो टर्म आपको बहुत इजी लगेंगे। आप अच्छे से अच्छे वर्ड को पढ़ने के साथ साथ उनको अच्छा ट्रांसलेशन कर सकोगे, अच्छे से समझ सकोगे और अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन का आप जवाब लिख सकोगे। बस आपको सिंपल क्या करना है, हिंदी में ही बुक पढ़नी है, लेकिन जो हिंदी के टफ वर्ड्स हैं उनको आप इंग्लिश के अंदर लिख लो, आप एक नोटबुक बनाओ। तो पहली हमारी पॉइंट जो थी ये थी शानदार तरीके की। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था बट हिंदी के अंदर पढ़ा था, हिंदी के अंदर पढ़ा था, हमें हिंदी के अंदर मान था, लेकिन वही पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ गया, इंग्लिश के अंदर वही क्वेश्चन बन के आ गया, हमें दिक्कत हुई कि इसके बारे में नहीं पता था, हमने छोड़ दिया। तो इस दिक्कत का समाधान क्या है, एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ और उस हिंदी के वर्ड के सामने उसका इंग्लिश नेम भी लिख दो। आगे अगर हम बात करेंगे तो पेपर पैटर्न्स एंड क्या है, लैंग्वेज बैरियर। अब इन दो चीज़ों का देखेंगे। काफ़ी इंटेंस एग्जाम जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर अब इंग्लिश में ही आता है, जिससे क्वेश्चन समझने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया, ऐसे कई बीएससी नर्सिंग हैं जो आप जानते हुए मेडिकल के फील्ड के अंदर जा रहे हो, तो दवाइयाँ लगभग 95% तक क्या है, सब इंग्लिश के अंदर ही होती हैं। आप कोई भी पढ़ाई अगर उसके रिलेटेड करोगे तब भी इंग्लिश में ही आपको करना पड़ेगा। तो क्या आता है, एक लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे देखने को मिलता है। एक लैंग्वेज बैरियर देखने का मतलब क्या है, आपको इस चीज का दिक्कत आएगी, सवाल आते हुए लैंग्वेज ना समझ आने के कारण क्या हो गया, गलत हो जाना। देखो आपको क्या हो गया, आते हुए वो सवाल, वो क्वेश्चन आते हुए ही बस आपको एक दिक्कत आई कि लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आई, आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या है समाधान, उसका सॉल्यूशन क्या है, आज से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या करो, लगाना शुरू करो, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व करना शुरू करो। अब जो भी आपको करना है, ये जो आपका लैंग्वेज का बैरियर था, अब इसको तोड़ देना है। कैसे तोड़ोगे, ये देखो आपको क्या करना है, आज यहीं से जाकर के फिजिक्स से केमिस्ट्री बायोलॉजी के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सॉल्व करना शुरू करो। बस इंग्लिश में सॉल्व करना शुरू करो। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं एक क्लास 9th का चैप्टर है सेल, या फिर तुम समझो लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक चैप्टर आप ले लो, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको हिंदी के अंदर पढ़ा था, इसको आपने क्या किया था, हिंदी के अंदर पढ़ा था, लेकिन हिंदी के अंदर साथ पढ़ते पढ़ते क्या किया था, जो इसके टफ वर्ड थे उसको क्या कर दिया था, उसके जिसे आपने पढ़ा सेल। अब सेल को आप नहीं जानते हो, इसको हिंदी के अंदर कोशिका कहते हैं, इंग्लिश के अंदर सेल कहते हैं। अब जो आपने ऐसी एक मीनिंग की एक नोटबुक बनाई थी, एक डिक्शनरी ली थी, उसको आप अपने सामने रखो और क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। बस क्या है, शुरुआत के 15 से 20 दिन, कब, शुरुआत के 15 से 20 दिन आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन इसके बाद आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आने लगेगी। देखो आपके साथ एक मोटिवेशन भी पीछे जुड़ा हुआ है कि आप एक नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो, एक नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको और अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा। और जैसे ही 15-20 दिन बीतेंगे, वैसे ही आप इस चीज़ के अंदर धीरे धीरे मास्टर होते जाओगे। एक दिन आएगा आपको ना ही डिक्शनरी की कोई काम होगी, ना ही कोई वर्ड मीनिंग की कॉपी नोटबुक आपको रखने की जरूरत होगी। आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझना शुरू कर दोगे। और फिर क्या करना साथियों, फिर धीरे धीरे क्या करना, उसी चैप्टर को आप क्या करना, इंग्लिश के अंदर पढ़ना शुरू कर देना, बस तुम्हें एक चीज की देरी है, तुम जिस दिन से इस चीज पे काम करना शुरू कर दिए, कोशिश करना शुरू कर दिए, उस दिन से मैं पूरी उम्मीद के साथ लिख के कह सकता हूं कि तुम बहुत आसान लगेगा, हिंदी से अच्छी और इजी लैंग्वेज आपके इंग्लिश हो जाएगी। आइए अगर आगे बात करें, अगर कॉलेज में लेक्चर एंड टेक्स्ट बुक का बदलाव, तो भाई जब कॉलेज के अंदर आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, आपका सिलेबस हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, लेक्चर जो क्लास टीचर आपके प्रोफेसर देंगे, वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, अलग देखने को मिलेंगी। बीएससी नर्सिंग कॉलेज में सिलेक्शन के बाद सारी बुक्स
हाई लेवल इंग्लिश में होती हैं, प्रोफेसर भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। जब आपका इस कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद क्या है, आपकी जो बुक्स हैं हाई लेवल की इंग्लिश की हो जाएंगी, और क्या हो जाएंगी, जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर वो भी इंग्लिश के अंदर पढ़ाएंगे। बस कोई भी चीज़ आपको शुरुआत करने से पहले सबसे पहले उस चीज़ की छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं उनको आपको सुधारना पड़ेगा। जब आप छोटी छोटी चीज़ सुधार ले जाओगे तो खुद ब खुद धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। मैं साथियों हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, यूपी बोर्ड का पढ़ा हूँ। मैंने भी धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी गलतियों की छोटी छोटी मीनिंगों से जा करके हाई लेवल की मीनिंगों को पढ़ना सीखा है। अब दिक्कत क्या है, कॉलेज के पहले साल में फेल होने का डर या बैक लगने का डर लगा रहता है। जाहिर सी बात है, आप एक नई लैंग्वेज के अंदर एग्जाम देने जा रहे हो, जिस लैंग्वेज के अंदर तुम्हें हमेशा डर लगा रहता था कि सर इंग्लिश की क्लास टीचर जब आते थे टीचर तो आपको डर लगा रहता था, अभी क्वेश्चंस पूछेंगे, मीनिंग पूछेंगे, बहुत बंक मारते थे। लेकिन अब आपको क्या है, इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सामना करने का ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें अब कैसे आपको इस चीज़ को सही करना है, इस कैसे आपको पढ़ना आपको सही करना है, आपको इस लैंग्वेज को कैसे बहुत बेहतरीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। जैसे आप हिंदी बोलते हो वैसे ही आप इंग्लिश कब से कैसे बोलने लगोगे। तो आपको क्या करना है, तैयारी के दौरान रोज 15 मिनट्स कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड साइंस आर्टिकल जोर जोर से बोलकर पढ़ें। बहुत जोर जोर नहीं, नॉर्मली जैसे आप बुक्स पढ़ते हो थोड़ी थोड़ी तेज तेज पढ़ो। इससे आपकी इंग्लिश रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और क्या होगा, कॉलेज में लेक्चर समझने में आसानी होगी। और क्या होगा, ग्रामेटिकल इंग्लिश से ज़्यादा आपको मेडिकल इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। तो साथियों आपको ज़्यादा मेडिकल इंग्लिश पे आपको यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। अब सही स्टडी मटेरियल क्या होगा, एक सेकंड पानी पी लूँ फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखना क्या है। अब देखो सही स्टडी मटेरियल ना मिलना, क्या दिक्कतें आती हैं कि जो हिंदी मीडियम में बीएससी नर्सिंग होता है, जो तैयारी करते हैं इंटेंस बीएससी नर्सिंग इंटेंस एग्जाम्स की, अच्छी स्टैंडर्ड्स बुक्स मार्केट में बहुत कम होती हैं। दिक्कत क्या होती है, स्टैंडर्ड्स बुक्स नहीं दे पाती हैं, वही पुरानी बुक मिलती हैं। विद्यार्थी पूरी मेहनत करता है, पूरी अपने खून पसीने की मेहनत लगाता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बस उसे सही स्टैंडर्ड्स बुक ना मिल पाने में। तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको एक अच्छी से अच्छी बुक, आजकल इंग्लिश में ही बहुत अच्छे से अच्छे मटेरियल्स मिलने लग गए हैं। तो दिक्कत क्या है, पुरानी या गलत बुक्स पढ़ना जिससे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, कहने से यानी बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो आपको इंग्लिश पढ़ने का बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपके सिलेक्शन में रुकावट आ सकती है। अच्छा, बेस हमेशा हिंदी मीडियम एनसीईआरटी से स्ट्रॉन्ग करें ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो अपने बेस को हमेशा हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी से स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश मीडियम के पीवाईक्यू ही सॉल्व करना है। आपको जो अपने बेस हैं, ठीक है, जो अपने बेस हैं उस बेस को क्या करना है, आपको हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी से ही क्या करना है, आपको पढ़ना है, उसी से समझने कंसेप्ट को। लेकिन जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो आपको इंग्लिश मीडियम के ही सॉल्व करने हैं, इंग्लिश के ही क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको इसी से करना है। जो आपको पीवाई बुक्स है वो इंग्लिश में होना चाहिए, या फिर यूट्यूब पर ऐसे टीचर से पढ़ें जो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाए। ठीक है, यूट्यूब के अंदर ऐसे टीचर से आप पढ़ो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको समझाए। आगे अगर कॉन्फिडेंस की कमी देखो क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को देख कर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है अक्सर क्या हो जाते हैं, बहुत डरे डरे लगते हैं, शिकार डर के हो जाते हैं कि ये तो भाई क्या है, इंग्लिश मीडियम का है और मैं हिंदी मीडियम का हूँ। तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ सोच नहीं लेके आनी है। ये सोचना कि मैं इंग्लिश मीडियम का, एक सेकंड, ये क्वेश्चन देखना, हाँ क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों से पीछे रह जाऊंगा। तो आपको ऐसी चीज़ें कभी बिल्कुल नहीं लेकर के आनी है। एक बात दिमाग में बैठा लो, आप साइंस का कंसेप्ट इंग्लिश मीडियम वालों से बेहतर है, बस आपको भाषा बदली है। नर्सिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कंसेप्ट होती है। इंग्लिश सिर्फ एक मीडियम है जो क्या है, प्रैक्टिस से 2-3 महीने में आपका सही हो जाएगा। अगर आगे बात करें, बस आपकी क्या है, ये प्रैक्टिस है। आगे अगर हम बात करें हम हिंदी से इंग्लिश के बारे में अगर बात करें,
आपका एक अच्छा खासा तरीका है, रोज एक टारगेट बनाना है आपको। रोज एक क्या है, आपको टारगेट बनाना है। क्या क्वेश्चन है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का डेली रूटीन। अब देखो क्या करना है इसमें, रोज का टारगेट कम से कम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, आज से आप नोट कर लेना कि रोज का टारगेट मेरा रहेगा कम से कम 50 इंग्लिश एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट का यूज करके पढ़ते समय जो भी लंबा या मुश्किल इंग्लिश सेंटेंस आए उसे तुरंत गूगल ट्रांसलेट पर चेक कर ले। बहुत अच्छा भाई, हम भी ऐसे जो बहुत से टफ होते हैं उनको गूगल ट्रांसलेट की मदद से इजी बना लेते हैं। तो आपके पास भी एक मौका है कि आप उसको इजी कर लो। और भाई आपके साथ क्या है, मोबाइल की लैंग्वेज को इंग्लिश में करें ये तो अलग बात होगी, लेकिन हाँ जो नोट्स वोट्स वगैरह हो वो सब आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दो और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें तो आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप इस चीज़ का जवाब कमेंट के अंदर देना। ठीक है, आप इस चीज़ का कमेंट में जरूर जवाब देना। अगर आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की तो बताना, हम जरूर इस पर काम करेंगे। फिर दोबारा किसी और नई वीडियो के अंदर नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए।